आरसीएम का मार्केटिंग प्लान एक ऐसा व्यवस्था है जो आज तक न कभी हुआ है और न आने वाला भविष्य में इस तरह की कोई कल्पना होगी। और इस कल्पना को लाने वाले इस धरती पे जो महामानव है आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर, जिनके सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। और आज इस कार्यक्रम को ये प्लान को मैं दिखाने के लिए मैं चाहूँगा जो आरसीएम के ड्रेस कोड में है, टाई कोट बेल्ट पहने हुए हैं, वैसे साथ साथ ही आएंगे। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान जानने से पहले हमें एक बात को समझना होगा कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पे जन्म लिए हैं, मनुष्य तन में आए हैं, उनको अपना परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। चाहे आप खेती करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, सरकारी या प्राइवेट, किसी भी तरह का आप काम करते हैं तो आपको अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे कमाने होंगे। यस या नो? अगर आप पैसे कमाते हैं तो आप पैसे कमा करके क्या करते हैं, अपने परिवार के जरूरतों के लिए जो सामान है, वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, जो भी खाने पीने का वस्तु है, सारे वस्तु हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। यस या नो? और जब भी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, अपने नज़दीकी के दुकान में जाते हैं। और एक कंज्यूमर जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं कंज्यूमर का, ग्राहक का, ये कहाँ से खरीदारी करते हैं, तो अपने नज़दीक के जो खुदरा दुकानदार होते हैं, जहाँ से हम लोग छोटी मोटी वस्तुएं अपने ज़रूरत का खरीदारी करते हैं, उसको बोलते हैं रिटेलर। और हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, रिटेलर के पास से। यस या नो? और रिटेलर भाई साहब क्या अपने घर में सामान बनाते हैं? रिटेलर भाई साहब अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं। रिटेलर भाई साहब लाते हैं अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर के पास से। और होलसेलर भाई साहब अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, वो भी लाते हैं अपने से बड़े दुकानदार जो होते हैं स्टॉकिस्ट, उनके पास से। और स्टॉकिस्ट भी सामान नहीं बनाते हैं, वो लाते हैं अपने से बड़े दुकानदार जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास से। और डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाते, वो लाते हैं कहाँ से, एजेंसी से। और एजेंसी वाले सामान नहीं बनाते हैं, सामान बनाती है एक कंपनी। और कंपनी के बीच में एक ऐसे व्यक्ति होता है जो कंपनी का गलत सामान, जो डुप्लीकेट सामान होता है, उसको भी प्रचार करके इतना बड़ा हाई फाई बना देता है कि हम लोग डुप्लीकेट सामान खाने पे मजबूर हो जाते हैं। और वो व्यक्ति होता है एक प्रचारक। प्रचारक का काम है सामान को प्रचार करना, और हम लोगों का काम है टीवी पे देख के उस सामान को खरीदारी करना। तो कंपनी सामान बनाती है, इसमें एक प्रचारक होते हैं, और प्रचारक के बाद स्टॉकिस्ट, एजेंसी के बाद स्टॉकिस्ट होता है, स्टॉकिस्ट के बाद होलसेलर, और होलसेलर के बाद रिटेलर। और इस तरह से हम लोग एक ग्राहक सामान की खरीदारी करते हैं। तो आज इस व्यवस्था को इस धरती पे आज तक जिन्होंने कल्पना तक नहीं किए थे, आज तक जो उन्होंने कल्पना तक नहीं किए थे, कहा गया है जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है, तब तब इस धरती पे एक ऐसे महामानव हुए हैं जो यहाँ पे अत्याचार और अनाचार को संहार करते हैं। और आज हम लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और बीमारी, ये तीन राक्षसी रूपी जो बीमारी है, हम लोग उसको झेल रहे हैं। डुप्लीकेट सामान खा करके, मिलावटी सामान यूज कर करके, तो उसको हटाने के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी आरसीएम कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है यहाँ पे हम लोगों को बोलती है कि राजस्थान से चल के 80 कदम चल के हम आपके शहर, आपके गांव में 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे आते हैं। और आप यहाँ पे कंपनी आते हैं, आपके इलाके में 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे पीयूसी डालती है जिसको बोलते हैं पिकअप सेंटर। और उसी पिकअप सेंटर पे आप तमाम जितने भी भाई बहनों हैं, समाज के जितने भी जनता है, अगर आप अपने नज़दीक के खुदरा दुकान से सामान लेते हैं, आप उसको छोड़ करके एक नई दिशा में आते हैं और इस पिकअप सेंटर पे आके सामान लेते हैं, तो ये जो बीच वाले हैं, ये बीच वाले सामान खरीदने में जो हमारा खर्चा होता है 100% पैसा, उस 100% में 55% कंपनी के पास जाती है और 45% पैसा बीच वाले लोग खाते हैं। वही पैसा यहाँ पे अगर आप कंपनी से खरीदारी करते हैं तो डायरेक्ट खरीदारी करने की वजह से ये 45% आपको मिलता है। तो जो लोग समझे एक बार अपने लिए, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए जोरदार